वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन, चाहे वह आवासीय अथवा औद्योगिक ही क्यों ना हो, भवन का निर्माण भारतीय वास्तुशास्त्र के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा निर्दिष्ट सूत्र एवं सिद्धांतों के आधार पर ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र का प्रादुर्भाव वस्तुतः जन कल्याण के लिए ही इस भूमि पर हुआ है और वास्तुशास्त्र में दिए हुए सूत्र, नियम, भवन निर्माण की विधियों का उल्लेख इस विषय के पूर्वाचार्यों ने किया है, जो अत्यधिक मनन, चिंतन और गहन अनुभव के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं। इसलिए आपको विश्वास रखते हुए इन नियमों को जानना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए और अपने भवन निर्माण में लागू करना चाहिए। बहुत से लोगों से हमें यह सुनते देखा है कि हमने तो वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन निर्माण किया था, फिर भी हमारी स्थिति तो भवन निर्माण के पूर्व से जैसी थी आज भी वैसी ही बनी हुई। तो उन महानुभावों से यह मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह अपने द्वारा किए गए कार्य की पूर्णतया समीक्षा करें, क्योंकि वास्तुशास्त्र सामान्य शास्त्र तो है नहीं और भूमि क्रय से लेकर भवन निर्माण और भवन में प्रवेश तक यात्रा के हर पहलू और समय को ध्यान में रखकर उन्हें भवन निर्माण प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता होती। भवन निर्माण करने से पूर्व शिलान्यास करना चाहिए। शिलान्यास का तात्पर्य भवन निर्माणारंभ से जाना जाता है, जिसका समय एक मुहूर्त किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श करके उनसे सलाह लेके निर्धारित करना होता है। शिलान्यास कर्म में पूजा और पंचशिलाओं की स्थापना की जाती है। जिस दिशा में शिलान्यास किया जाता है उसका निर्णय सूर्य संस्कृति के आधार पर दो दिशाओं के मध्य भाग कोण के अंतर्गत किया जाता है। पंचांगों में विवाह, देवालय और गृहारंभ गृह प्रवेश कार्य के लिए पात्र का उल्लेख किया गया है, जिनमें गृहारंभ के लिए सिंह, कन्या, तुला राशि के सूर्य में पूर्व दक्षिण भाग आग्नेय कोण में, मिथुन, कर्क राशि के लिए सूर्य में दक्षिण पश्चिम भाग नैऋत्य कोण में, कुंभ, मीन, मेष राशि के सूर्य में पश्चिम उत्तर भाग वायव्य कोण में, वृश्चिक, धनु, मकर राशि के सूर्य में उत्तर पूर्व भाग ईशान कोण। शिलान्यास के लिए 5 शिलाओं की स्थापना किया जाता है। स्थापना से पूर्व यथासंभव देवार्चन और शिला पूजन करना चाहिए। शिलाओं को स्नातिक के पश्चात निर्धारित मुहूर्त से स्थापन करें। वैश्विक कुरोपण सूर्यावरण के पश्चात भवन निर्माण का कार्य। यानी जब भी आप भवन निर्माण के लिए कोई जमीन लेते हैं तो आपको उस जमीन, उस प्लॉट की सफाई कराकर उसमें ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, इन कोणों पे अच्छी तरीके से गड्ढा करवाकर और एक उस जमीन के बीचों बीच गड्ढा करवाना चाहिए। आपको जब पूजा करनी है, जैसा हमने आपको अभी पहले बताया, दिन, दिनांक, पूरा उसका समय सब विद्वान पंडित से निकलवाकर, आचार्यों से निकलवाकर आप उसका पूजन करें, तो वो आपको बताएंगे कि ईशान कोण में किस चीज का स्थापना की जाएगी, अग्नि में कौन सी, वायव्य में कौन सी, समस्त कोणों में कौन कौन सी चीजों की स्थापना की जाएगी। उसका ध्यान रखते हुए आपको अपने भवन निर्माण को रूप देना चाहिए। वास्तुशास्त्र द्वारा बनाया हुआ भवन आपके लिए हमेशा हितकर होगा।
अहित तो वह आपका कर ही नहीं सकता। अगर आपका हित हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने भवन निर्माण में कोई कमी रखी है, या अपने आचार विचारों में कोई कमी रखी हुई, या आपने जो घर में जो चीज जहां होनी चाहिए वो वहां नहीं है। पूजा का मंदिर बना है तो उसमें पूजा नहीं हो रही है। इन्हीं सब का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के नियम अनिष्ट कारक हो ही नहीं सकते, वो लाभकारी होंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा। भवन निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि भवन में निर्मित किए जाने वाले कक्षों की माप और दिशा आदि का विवरण अथवा निर्माण योग्य क्षेत्र पूर्व में रेखांकित, जिसे आप नक्शा कहते हैं, वह आर्किटेक्ट से तैयार कराकर उचित तरीके से बनवाएं। कौन सी चीज कहां रखनी है इसको सही रूप से रेखांकित करें। ऐसा ना कर दें कि जब आपकी दीवार चुनी जा रही है, भवन का निर्माण आप कर रहे हैं, तो कहीं मोटी तो कहीं पतली, कहीं टेढ़ी तो कहीं मेढ़ी दीवारें ना हो जाए, ग्रह आपका जो है सर्पमुखी ना हो जाए। यदि आपने इनका ध्यान नहीं रखा है तो आपका जीवन कष्टदायी तो होगा। वो वास्तु के कारण नहीं हो रहा है, उसके नियम को लागू ना करने से आपको हो रहा है। तो मेरे मित्रों, वास्तु के द्वारा किया गया निर्माण हमेशा आपके लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा। वो आपको कभी नुकसान नहीं दे सकता। भवन में रोशनदानों का, खिड़कियों का, कहां पर कौन सी अलमारी होनी चाहिए, मंदिर जो आप घर में बना रहे हैं वो किस स्थान में होना चाहिए, बैठने पर उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, कौन सी उसमें प्रतिमा होनी चाहिए, प्रतिमा जिस प्रभु की है उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, समस्त चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इसमें जरा सी कुछ भी गलती की है तो आपको जीवन भर नुकसान देगा। जब आप भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे गृह प्रवेश कहते हैं, तो आप उसकी तिथि का ध्यान रखें। आपकी जो राशि, उस राशि अनुसार ही आप गृह प्रवेश करें। इसके लिए आपको विद्वान पंडितों से मंत्रणा करनी होगी, उनसे एक तारीख निकलवानी होगी और फिर आपको उसमें प्रवेश करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा गुजरे, शांतिमय गुजरे, तो आप अपने आप प्रवेश करने से पहले उस घर में आप गाय को बछड़े के सहित प्रवेश कराएं, उसे सारा घर घुमाएं, माँ तुलसा का उसमें एक पौधा लेकर जाएं, उसके बाद ही आप प्रवेश करें। प्रवेश करने से पहले, भोजन बनाने से पहले मिष्ठान की व्यवस्था करें, प्रभु का वास करें। जो वास्तु के नियम है उन्हें लागू करते हुए आप भवन निर्माण कीजिए, आपके लिए हितकारी होगा, लाभप्रद होगा। आप जब आपने अपना भवन में निर्माण कर लिया, गृह प्रवेश हो गया, नियमित रूप से आपके घर में दिया बत्ती होनी चाहिए। रात्रि के समय आपके जीने पर प्रकाश होना चाहिए। मुख्य द्वार पर भी प्रकाश होना चाहिए।
और आपके शौचालय में भी प्रकाश रहना चाहिए, जिससे आपके घर में समृद्धि का वास होगा। यदि आपका प्लॉट बड़ा है तो आप उसके चारों ओर खाली स्थान भी छोड़ सकते हैं। पूर्व उत्तर की दिशा में आप अधिक स्थान रख सकते हैं, खाली स्थान रख सकते हैं। उसे आप गैरेज का रूम भी दे सकते हैं, लॉन बना सकते हैं। ये सब आपके लिए शुभ कारक होता है। भवन निर्माण में उत्तर एवं पूर्व दिशा में भूखंड का खाली स्थान दक्षिण एवं पश्चिम की अपेक्षा अधिक श्रेयकर होता है, लाभकारी होता है। तो अभी के लिए इतना ही। आपका जीवन सुख में रहे। नमो नारायण।